हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम ट्रायंगल के 91 क्वेश्चन से लेकर 105 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 90 तक के सॉल्व किया था और इस ट्रायंगल के सारे पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें कि पार्ट वाइज 15 क्वेश्चन की सीरीज बनाई हुई है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि टर्म्स वन में जितने चैप्टर आ रहे हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मौजूद है। चाहे वो ओसवाल का हो, चाहे वो मास्टरमाइंड का हो, चाहे वो एडुकार्ट का हो, इन सभी बुक्स के सॉल्यूशन आपको पार्ट वाइज प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो आप सबसे से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दूसरी चीज है कि इन सभी बुक्स का स्टडी मटेरियल जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में है वो भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ वीक में हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज मैं आपको वीडियो में या कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, जहां से कि आपको अपडेट हो जाएगा कि कब से क्लासेस होगी और टाइमिंग आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। मैं वहां पे पोल का ऑप्शन दे दूंगा, जहां से कि आप बता सकते हैं कि कौन सा टाइमिंग हमारे लिए बेस्ट होगा। तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर एक एबीसी ट्रायंगल जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमने इस तरीके से बना लिया कि एबीसी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये है ट्रायंगल ए और सी पे 90 कहा गया है, तो ये हमने सी कर दिया। यहाँ पर एंगल जो है वो 90 है। फिर BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BC 4 है और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कि A से B की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर ये BC भी 4 है और सॉरी BC 4 गिवन है तो AC भी 4 होगा। रीजन क्या है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एक तरीके से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, जिसमें कि AB जो है एक हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे और बेस का स्क्वायर करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रूट अंडर ये 16 प्लस 16, सॉल्व करने पर ये आएगा 32, जिसको आप लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, 4√2 यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, two poles of height 13 meter and 7 meter respectively stand vertically on a playground at a distance of 8 meter। देखिए दो पोल हैं, दो खंभे हैं, एक का डिस्टेंस हमने मान लिया 13 मीटर और दूसरे का डिस्टेंस मान लिया 7 मीटर। देखिए इस तरीके से प्लेग्राउंड पे खड़े हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों खंभों के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 8 मीटर है। यहाँ पे 8 मीटर है, ठीक है, और इसका हाइट हुआ 13 मीटर और इसका हाइट हुआ हमने माना है 7 मीटर। फ्रॉम ईच अदर द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ये पूछा जा रहा है कि यहां से लेकर ये जो टॉप है इन दोनों खंभों का ये कितना होगा। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने पर आए तो यहां से अगर इस लाइन को मिलाए तो अगर ये हाइट, इन सब का नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। यहाँ पे होगा एंगल 90 डिग्री क्योंकि इसी वर्टिकल लाइन पे है। अब ये 7 सेंटीमीटर है, यानी ए से डी भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर। और अगर डी से ए 7 मीटर है और पूरा 13 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये हाइट आपका 8 मीटर है तो ये भी हाइट कितना हो जाएगा 8 मीटर। अब आपको मैंने एक ट्रिपलेट बताया था, ट्रिपलेट क्या था आप उसको ध्यान रखिएगा, हर जगह ये काम आता है कि अगर बेस और परपेंडिकुलर, और यहाँ पे मैंने लिखा हाइपोटेनियस, अगर बेस और परपेंडिकुलर में 3 या 4 कोई सा भी हो, मे बी परपेंडिकुलर 4 हो और बेस 3 हो, या परपेंडिकुलर 3 हो बेस 4 हो, तो हाइपोटेनियस हमेशा 5 होगा। अगर उसी तरीके से 8 और 6 हो तो हाइपोटेनियस 10 होगा। अगर 12 और 5 हो तो हाइपोटेनियस 13 होगा। अगर 24 और 7 हो तो ये 25 होगा। ये आपको याद रखना है। और नहीं भी याद रखें तो देखिए एक तरीके से अगर ट्रायंगल बात करें, ट्रायंगल EDA में, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें EC जो है, यहां से EC जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस है।
हाइपोटेनियस है, ठीक है। आपको यहाँ से हाइपोटेनियस निकालना है क्योंकि इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे जब पाइथागोरस लगाएंगे तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ऐड करेंगे तो ये आएगा 100 जिसकी वैल्यू होगी 10 मीटर। और अगर आप इस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग देखते तो देखिए एक दिया हुआ है 6, दूसरा दिया हुआ है 8, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 10। तो आप डायरेक्ट भी इसको 10 मीटर लिख सकते थे। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर। देखिए हमने एक डायगोनल बनाया, इस तरीके से एक डायगोनल हमने बनाया है। ये देखिए यहां से एक डायगोनल है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। द लेंथ ऑफ डायगोनल आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखिए एक डायगोनल तो इस तरीके से हमने बनाया और एक डायगोनल इस तरीके से यहाँ पे हमने बना दिया है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बीच में, जिस पॉइंट को हमने ओ कहा है। अब आपको पता है कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को यहाँ पर बाइसेक्ट करता है और एंगल होता है 90 डिग्री का। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 5 और ये भी 5। और अगर ये 24 है कंप्लीट ए से सी तो ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। रीजन क्या है कि यहाँ पर ए सी दिया हुआ है 24 और हमने बी डी को माना है 10। तो ओ से सी और ओ से ए ये कितना हो जाएगा 12। और यहाँ पर ओ से डी और ओ से बी ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब देखिए ये 90 डिग्री, अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से बनाऊं तो देखिए कैसा बनेगा। आप यहाँ पे देखें, इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है ओ, ठीक है। ओ से सी बनाया हमने 12, ठीक है। और ओ से डी बनाया हमने 5। ये वाले ट्रायंगल को मैं बना रहा हूं। तो डी से सी जो है यहाँ पर रोम्बस का साइड है। डी से सी क्या है, रोम्बस का साइड है। और हमारे लिए इस ट्रायंगल में डी से सी क्या है, हाइपोटेनियस है। अब आपको पता है प्रीवियस में मैंने ट्रिपलेट बताया था कि अगर बेस और परपेंडिकुलर 5 और 12 हो तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13। और आप इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ऐड करने पर आएगा ये 169 जिसकी वैल्यू होगी 13। तो यानी ये भी 13 हुआ। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये भी 13 आएगा, ये भी 13 और ये भी 13। और आपसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज, तो 13 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 7√2 सेंटीमीटर। देखिए एक स्क्वायर है, हमने इस तरीके से एक स्क्वायर बना लिया। ये देखिए ये एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और डी, जिसका कि डायगोनल दिया हुआ है कितना 7√2। ये इसका डायगोनल होगा जिसकी लेंथ दी हुई है 7√2। तो ये भी अगर मान लीजिए डायगोनल दोनों का सेम होता है तो ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7√2, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू डी बी और वो कितना 7√2 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखिए अगर डायगोनल 7 सेंटीमीटर है और अपने को पता है कि ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपका आ रहा है 7√2। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 7√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर भी x माना तो x का स्क्वायर, बेस भी x माना तो ये भी x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 98, 7 का स्क्वायर इंटू 2, ये 98 यानी कि 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 49 और x की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 7 है, ये भी 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा और ये वाला भी 7 हो जाएगा। दूसरी चीज, आप बिना हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाए भी आप खुद सोचिए कि अगर ये 7√2 है तो दोनों स्क्वायर सेम हुआ होगा, दोनों साइड सेम होंगे स्क्वायर का, और इनका स्क्वायर करने के बाद तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर रूट जो है वो 7 रूट होता है। तो उस तरीके से आप 7
निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आपके पास साइड आ गया तो आपको एरिया पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और साइड कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर। देखिए एक एरोप्लेन है, इस तरीके से हमने एक डायग्राम बना लिया, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा नॉर्थ, ये है साउथ और ये है वेस्ट, ठीक है। एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। इस डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट। मान लीजिए ये एयरपोर्ट का सेंटर पॉइंट है, जहां से एक एरोप्लेन तो नॉर्थ के डायरेक्शन में गई है 300 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी जो है वो वेस्ट की तरफ गई है। किस डायरेक्शन में, वेस्ट के डायरेक्शन में। दूसरी पहली गई थी नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। और ये गई थी 300 किलोमीटर पर आवर और ये गई है 500 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछा जा रहा है हाउ फार विल टू प्लेन आफ्टर 1:1/2, यानी कि 1.5 आवर्स में ये प्लेन कहाँ होंगे, एक दूसरे से दूर कितने होंगे, वो हमें पता करना है। तो आप खुद सोचें कि अगर प्लेन, अगर पहले वाले प्लेन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एरोप्लेन की बात कर रहे हैं अपन, है ना, फर्स्ट एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, अगर 1 घंटे में 1 आवर्स में कितना चल रही है 300 किलोमीटर, तो अगले आधे घंटे में कितना चली होगी, अगले आधे घंटे में 150 किलोमीटर। तो अगर 1:1 अपॉन, देखिए यहाँ पर ये टाइम जो है वो 1.5 घंटे का है, ये 1:1/2 का मतलब हुआ 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे में ये कितना चलेगी 450 किलोमीटर। यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो प्लेन गई है, मान लीजिए यहां तक गई है कितना 450 किलोमीटर, ये कहाँ गई 450 किलोमीटर। और अगला देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 500 किलोमीटर के, दूसरा प्लेन जो है प्लेन बी जो है वो 500 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है। तो 1 घंटे में चलेगी 500 किलोमीटर और अगले आधे घंटे में 250 किलोमीटर। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 750 किलोमीटर, यानी कि ये डायरेक्शन में प्लेन गई है कितना 750 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है हाउ अपार्ट विल डू टू प्लेन्स आफ्टर, तो ये जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है। मान लीजिए ये अपन ने माना है इस तरीके से, यहां से देखिए आप, मैं इसको अगर डायगनली मिला दूं तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों प्लेन, और ये एक तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी आपको अगर मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है, तो आपको जो फाइंड करना है वो AB फाइंड करना है। तो AB का फॉर्मूला क्या होगा, √450 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 750 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पर 40 इसका करेंगे तो ये आएगा, और इसको करेंगे तो ये आएगा इसकी वैल्यू, और सिंप्लीफाई करने पर ऑप्शन सी यानी कि 150 √34 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर 96 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, यहां पर जो है वो राइट एंगल दिया हुआ है। सिमिलर ट्रायंगल एसीडी, एक सिमिलर ट्रायंगल है एसीडी ऊपर वाला, और एबीई एक नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइड एसी एंड एबी, दोनों साइड में बना हुआ है, एक एसी के साइड में और एक एबी के साइड में। देन द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन ट्रायंगल एबीई, एबीई का मतलब देखिए एबीई नीचे वाला ट्रायंगल और एसीडी ऊपर वाला ट्रायंगल, इन दोनों के एरिया का ट्रायंगल हमें मतलब वो फाइंड करना है कि इन दोनों का एरिया क्या होगा। तो देखिए इन दोनों, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा, और ये कहा गया है कि ये कैसा ट्रायंगल है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर मान लीजिए इसकी साइड हम मान लेते हैं ए और ये भी ए, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप ए से सी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा √A² + A²,
और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2a², जिसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा √2a आएगा। ठीक है, √2a आएगा, यानी कि ये जो a है वो रूट के बाहर है और 2 जो है वो रूट के अंदर है। ये आएगी हमारे पास वैल्यू, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ √2a। और इसका जो साइड आया है वो तो a है। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे, और ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, ये एरिया ले रहे हैं हम। तो देखिए अगर ABE की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ऑफ ले रहे हैं अपन ABE नीचे वाला ट्रायंगल है, तो ABE में हम करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं AB, और ACD में हम करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं AC, और इसका कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB कितना दिया हुआ है A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा, और AC कितना दिया हुआ है √2a, और ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a² अपॉन 2a², a² से a² कैंसिल होगा, तो 1:√2 जो है इन दोनों के एरिया का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज क्या होगा। देखिए ये रोम्बस दिया हुआ है, इस तरीके से हमने एक रोम्बस बना लिया। ये मान लीजिए एक रोम्बस है ABCD। ठीक है, ये है A, ये B, ये C और ये D। इनके डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, एक तो है इस तरीके से डायगोनल और दूसरा ये होगा डायगोनल। और आपको पता है कि डायगोनल रोम्बस का एक दूसरे को बीच में कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का, और ये वाला लेंथ ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा। अब मान लीजिए हम AC को मान लेते हैं 16, तो हाफ होगा, तो ये कितना होगा 8 और 8, और DB को अगर आप मान लेते हैं 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6, और यहाँ पर एंगल बन रहा है कितने का 90 डिग्री का। तो ये वाले ट्रायंगल को मैं अलग से बना के आपको समझा देता हूँ। देखिए ये रहा आपका ट्रायंगल इस तरीके से, जहां पे ये पॉइंट है O और यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री। देखिए O से C ये बना लिया मैंने, और ये दिया हुआ है 8, एक है O से D ये बना लिया, और ये है कितना 6। तो आप खुद देखें D से C ये क्या है हाइपोटेनियस, इस D से C जो हो गया वो हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर 36, बेस का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे तो ये आएगा 100, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, यानी रोम्बस की साइड कितनी हो गई 10। ये सारे कितने हो जाएंगे 10। और आपको वैसे भी पता है कि परपेंडिकुलर और बेस में 8 और 6 हो तो हाइपोटेनियस हमेशा 10 होता है, ट्रिपलेट है इंपॉर्टेंट सा, वो आपको याद कर लेना है। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड। देखिए मान लीजिए ये हमने बना लिया, यहाँ पर विंडो है, ठीक है, यहाँ पर विंडो है, और एक लैडर जो है वो इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लैडर लगा दिया। और लैडर 10 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, और ये दीवार पर कितना है 8 मीटर पे। तो पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, ये बेस ऑफ वॉल से ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप समझिए कि ये दीवार जो है जमीन से बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, और एंगल यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और इसको C मान लेते हैं। तो ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैंने बताया है ट्रिपलेट। आप ध्यान देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, अगर परपेंडिकुलर बेस में 8 और 6 हो तो हाइपोटेनियस 10 होगा। हाइपोटेनियस क्या होगा 10। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस 10 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 8 दिया हुआ है, तो बेस कितना हो जाएगा 6। डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि बेस का स्क्वायर AB स्क्वायर, जो AB की जो वैल्यू होगी √10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 8 का स्क्वायर 36। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर सॉल्व करने 36 नहीं 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये 8 है तो 64, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यानी कि ऑप्शन C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, अ मैन गोज 18 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 20
4 मीटर ड्यू नॉर्थ, ही इज अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बाई, कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हमने इस तरीके से बना लिया, और ये डायरेक्शन जो होगा वो ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा और ये साउथ होगा। एक आदमी जो है वो 18 मीटर जो गया है वो ईस्ट में, तो मान लीजिए वो यहाँ तक गया है, और ये डिस्टेंस जो है वो इसको ए मान लेते हैं, ये 18 मीटर है, ठीक है। उसके बाद 24 मीटर नॉर्थ में गया, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायरेक्शन में गया, ये ओ है, ये ए और इसको बी मानते हैं, और ये वाला डिस्टेंस अपन कह देते हैं कि ये कितना है 24 मीटर। तो कहा गया स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, तो देखिए आप स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है, ठीक है। तो यानी कि ओ से बी आपको फाइंड करना है, ओ से बी कितना होगा। तो अगर ये 90 डिग्री यहाँ पे अगर बिल्कुल 90 डिग्री पे मुड़ा है ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये बेस आपको पता है कि 18 मीटर है, परपेंडिकुलर 24 मीटर, अपने को हाइपोटेनियस पता करना है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होगा रूट अंडर 18 का स्क्वायर करेंगे 324, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 900, जिसकी वैल्यू होगी 30 मीटर, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है 30 मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, इन अ ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6√3, ए से सी दिया हुआ है 12 और बी से सी दिया हुआ है 6, देन एंगल बी क्या होगा। देखिए अगर हमने ट्रायंगल बना लिया ABC, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें ये रहा ए, ये बी और ये सी। ए से बी दिया हुआ है 6√3, ये हमने 6√3 रखा। ए से सी दिया हुआ है 12 और बी से सी दिया हुआ है 6, ये हमारा गिवन है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एंगल क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए हमें पूछा जा रहा है एंगल बी, यानी ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ये एंगल कितना होगा, आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है। तो एक बार एंगल सी देखते हैं कि कितना है। अगर एंगल सी की बात करें तो अगर मान लीजिए मैं लगाऊं यहाँ पर tan थीटा, है ना, और tan सी की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। तो आप सॉल्व करेंगे तो 6√3 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 6, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा √3, और सी की वैल्यू कितनी, tan में √3 किसकी होती है 60 डिग्री की, तो ये वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अगर आप सॉल्व करें ये वाला एंगल, अगर यहां से हम निकालें, ये एंगल निकालते हैं अगर, तो देखिए अगर यहां पर भी मान लीजिए tan ही लगा देते हैं, मान लीजिए लगा दिया अपन ने tan A, तो इस tan के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो tan A का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 6, और बेस की वैल्यू यानी कि कितना 6√3, बेस की वैल्यू 6√3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√3, ये कितना आएगा 1/√3, और tan में 1/√3 होती है 30 डिग्री की, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब आप देखिए आपको बी एंगल पता करना था, तो एक 30 है एक 60 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 90, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो 90 तो ये दोनों ऐड होकर हो चुका है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 है, अ गर्ल वॉक 500 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये डायरेक्शन इस तरीके से बना लिया, ये है देखिए ये है डायरेक्शन ईस्ट का, ये है वेस्ट का, ये नॉर्थ का और ये साउथ का। अब ये कहा जा रहा है कि ये गर्ल 500 मीटर ईस्ट, मान लीजिए यहाँ तक ये गई है, ए पोजीशन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, मैं इसको ओ बोल रहा हूँ, एंड 1200 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ गई है 1200 मीटर, इस डायरेक्शन में यहाँ पर गई है 1200 मीटर, ठीक है, नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से यही तो डिस्टेंस होगा इसका, ये पॉइंट इसका स्टार्टिंग हुआ, और ये यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यानी कि आपको अगर ये बी पॉइंट है तो ओ बी फाइंड करना है, ओ से बी आपको फाइंड करना है, जो कि हाइपोटेनियस है। 500 का स्क्वायर होगा 25 पे 4 टाइम्स 0, और इसका होगा 144 पे 4 टाइम्स 0, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 169 पे
4 टाइम्स 0, जिसको सॉल्व करने पर 13 पे 2 टाइम्स 0, तो यानी कि 1300 मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102 है, अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस टू टॉप ऑफ बिल्डिंग 24 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए एक बिल्डिंग है 24 मीटर की, देखिए ये है, मान लीजिए ग्राउंड से 24 मीटर ऊंची बिल्डिंग, इसकी हाइट कितनी है 24 मीटर, और इस लैडर की हाइट है जो कि उसके टॉप पे पहुंच रही है वो है 25 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फुट फ्रॉम द लेडर टू द बेस ऑफ बिल्डिंग, ये लेडर का बेस है और ये बिल्डिंग का बेस है, ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मानते हैं, तो आपसे ए से बी पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। देखिए यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, और ये एक ट्रिपलेट है। क्या ट्रिपलेट है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। मैंने पहले भी बताया था कि अगर 24 हो, ये 5 हो, तो ये यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 24 और ये 7 हो, ये 7 होना चाहिए, ठीक है। 24 हो परपेंडिकुलर या बेस, 7 हो परपेंडिकुलर या बेस, तो हाइपोटेनियस हमेशा 25 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 25 है, ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √49, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो इस तरीके से ये इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, द मीडियंस ऑफ राइट ट्रायंगल विच आर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एक्यूट एंगल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 2√10 सेंटीमीटर, द हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इस तरीके से हमने बना लिया, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमने बनाया है ए बी और सी। इसके एक्यूट एंगल कौन से होंगे? एक तो होगा ए और एक होगा सी। इन दोनों से एक मीडियन ड्रॉ किया गया। मीडियन क्या होता है? वो सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसको मान लीजिए अपन ने डी माना, तो यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, और ए से डी की जो लेंथ दी हुई है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ट्रायंगल में दूसरा एक्यूट एंगल हुआ सी, और सी से भी एक मीडियन ड्रॉ किया गया सामने वाले वर्टिसेस पे, इस तरीके से यहां से ड्रॉ किया गया। तो ये वाला पार्ट और ये इक्वल होगा, और इसको अपन ने मान लिया ई, और सी से ई जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 2√10 सेंटीमीटर। और पूछा जा रहा है कि बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या होगा, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में आपको ए सी फाइंड करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लीजिए आप, कौन सा? आप ट्रायंगल ले लीजिए ट्रायंगल ए बी डी, जहां की एंगल बी पे कितना है? एंगल बी पे है 90 डिग्री। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये होगा, ए बी डी में हम लगा रहे हैं, ये होगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया अपन ने। दूसरा हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ई बी सी, ट्रायंगल ई बी और सी, जहां की इसमें भी बी पर कितना है 90 डिग्री। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये होगा सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा ए डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से ऐड करिएगा तो देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस, यहां पर मैं लिख देता हूं नीचे में ई बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई। अब आप यहां से ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर ए डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है। ई डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए बी ही रहने दीजिए, इसको ए बी के स्क्वायर को ए बी ही रहने देते हैं, ठीक है। बी डी के स्क्वायर को हम बी सी का हाफ कर सकते हैं क्या? ये बी से डी है, देखिए यहाँ पर ये बी से डी कहा गया है, तो बी से डी को हम बी सी का हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये मीडियन है। तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, हाफ करेंगे तो बी सी बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा बी सी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। प्लस अगला है ई बी स्क्वायर। ई बी को क्या लिख सकते हैं?
बड़े पूरे से यहां से लेकर यहां तक का हाफ ईबी होगा, क्योंकि ये भी मीडियन है। तो ईबी को हम लिख सकते हैं ए बी बाई टू। ईबी को क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई टू, और ए बी बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए बी स्क्वायर बाई 4, और प्लस क्या है, बी सी स्क्वायर, प्लस क्या है, बी सी स्क्वायर। ये आ गया आपका। यहां से आप एलसीएम लीजिएगा तो देखिए क्या आएगा। यहां से अपन देख रहे हैं, यहां पर मैं इसको एरेज कर देता हूं, इस वाले पार्ट को। देखिए यहां से अब देखिए यहां पर आएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरे में एलसीएम 4 आ गया, ठीक है। और यहां पर आएगा 4 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैं इसको यहां पर इरेज करके लिखा है मैंने। ये देखिए ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरे में एलसीएम आएगा 4, और ये हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, 4 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखिए 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 ए बी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर और 4 बी सी स्क्वायर हो जाएगा 5 बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहां से 5 कॉमन लेंगे, देखिए ए डी प्लस सी ई, ए डी से दिया हुआ है, ए से डी कितना दिया हुआ है, ए से डी दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और सी ई दिया हुआ है 2√10, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 40, ठीक है, इज इक्वल टू 5, यहां से कॉमन लेंगे तो ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अगर आप ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, देखिए यहां पर ये है ट्रायंगल ए, ये है बी और ये है सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो यहां पर डायरेक्ट आप ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। यहां से देखिए मैं इधर लिख देता हूं 25 प्लस 40, ये हो जाएगा 65, तो 65 इंटू 4, 65 इंटू 4 इज इक्वल टू, यहां पर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 इंटू ए सी स्क्वायर, ये 5 से ये जाएगा 13 टाइम्स में, ठीक है, 13 टाइम्स में जाएगा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 13, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 2√13, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है जो आप इसको ढंग से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर, देखिए ये साइड दिए हुआ है ट्रायंगल का, ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ये साइड दिया हुआ है क्या क्या, देखिए ये ट्रायंगल है ए बी और सी। द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 30 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 80 यूनिट में दिया हुआ। इफ एन एल्टीट्यूड इज ड्रॉप ऑन द साइड ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, एक साइड मान लिया इसको 80 सेंटीमीटर, जिसपे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है इस तरीके से। एल्टीट्यूड का मतलब कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये आपस में डिवाइड होंगे एग्जैक्ट ये हमें नहीं पता, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। दूसरा दिया हुआ है, ये इसको कर देते हैं 30 और इसको कर देते हैं 70। तो द लार्जर सेगमेंट कट ऑफ दिस साइड इज क्या होगा, लार्जर सेगमेंट क्या होगा, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है x, तो ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब आपको लार्जर साइड पता करना है, तो ये एल्टीट्यूड का मतलब ये इसका हाइट मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक तो इधर और एक इस साइड में। तो सबसे पहले आप यहां पर लगाइए इन ट्रायंगल कौन से, ए डी सी में। तो यहां पर ए डी का स्क्वायर होगा, ए डी का स्क्वायर क्या होगा, ए से डी का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस यहाँ पर 70 है। अच्छा, ए से डी की वैल्यू को h मान लेते हैं, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 70 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
इसको फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप इस ट्रायंगल में लगाइए, कौन से, इन ट्रायंगल ए डी बी में, ठीक है। यहां से ए डी बी में लगाएंगे आप तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा यहां से 30 का स्क्वायर माइनस 80 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। देखिए दोनों जगह एच स्क्वायर है, यानी कि यहां पर भी एच स्क्वायर की वैल्यू ये है और यहां पर ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 70 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर माइनस 80 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर 4900 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900 माइनस 80 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 6400, ये प्लस का स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ यूज करेंगे तो ये माइनस ब्रैकेट से बाहर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2ab होता है जो प्लस 2ab होके 160x हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज किया। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि 4900 माइनस 900 और प्लस 400 इज इक्वल टू 160x। ठीक है, देखिए ये 900 इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा 4000 प्लस 6400 इज इक्वल टू 160x। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ये 160 पूरे में डिवाइड हो जाएगा, 160 पूरे में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4000 अपॉन 160 प्लस 6400 अपॉन 160। ठीक है, ये 60 से 60 कैंसिल और यहां से भी कैंसिल, तो x को जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 65 यूनिट। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बाकी जो था वो कैलकुलेशन का पार्ट है जिसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज हमने 105 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मैंने समझाने की कोशिश है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज जरूर लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट सीरीज में हम इसको एसर्शन वाले रीजन तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से पढ़ाई जारी रखें। ये मंथ बहुत ही आपके लिए क्रूशियल होने वाला है। बहुत अच्छे से टाइम टेबल को मेंटेन रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इसी तरीके से मेहनत करते रहें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।